हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में रीजनिंग के सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण लेसन कोडिंग डिकोडिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। हर परीक्षाओं में 4 से 5 क्वेश्चन इस लेसन से ज़रूर पूछता है, क्योंकि यह एक बेसिक लेसन है। लेकिन इस लेसन में सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को जो फेस करना पड़ता है वो लेटर कोडिंग को लेकर होता है। जैसे अक्षर ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं। ये 26 अक्षरों की कोडिंग होती है। जैसे ए पहला अक्षर है, बी दूसरा अक्षर, सी तीसरा अक्षर, डी चौथा अक्षर, ओ 15वां अक्षर, क्यू 17वां अक्षर, पी 16वां अक्षर, एल 12वां अक्षर। इस तरह आप याद करते हैं तो याद नहीं हो पाता है। अल्फ़ाबेट तो सबको आता है, लेकिन किसी से पूछा जाए 15वां अक्षर कौन सा है, 13वां कौन सा है, या क्यू किस स्थान पे पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आज आपको हम सिखाएंगे बहुत ही देसी ट्रिक से, और जिसके बेस पर अगर आप सीख लेंगे तो एक जन्म क्या 7 जन्म तक इस कोडिंग को आप भूल नहीं पाएंगे। तो आइए आपको हम सिखाते हैं ए से लेकर जेड तक के अक्षरों की कोडिंग कैसे याद की जाती है। देखिए बच्चों, इसमें तो कुछ लोग ऐसा भी आपको बताते हैं कि जब भी आप परीक्षा में बैठिए तो पूरी कोडिंग लिख लिया करें, और ज़रूरत पड़ने पे आप देख देख के जो है प्रश्न को सॉल्व करिए। कहीं कहीं बताया जाता है इसको पूरा रट डालिए, लेकिन ना तो हम लिख सकते हैं, लिखने में समझ आएगा, रटेंगे तो भूल भी जाते हैं। इसके लिए आपको हम एक सरल ट्रिक बताते हैं। पहली चीज़ तो आप यहाँ पर एक फार्मूला याद रखते हैं। उस सूत्र का नाम है EJOTY। इजोटी बोलते हैं। इजोटी के जितने लेटर हैं, यानी 5 अक्षर की जो कोडिंग होती है, ये 5-5 अक्षरों की गैपिंग से होती है। जैसे इसका ई का कोड 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, यानी वाई क्या है 25वां अक्षर है। इजोटी, ये आपका सूत्र लिख सकते हैं इजोटी। फिलहाल ये फार्मूला तो आपको कई किताबों में भी दिया गया है, लेकिन इस सूत्र के आधार पर अगर आप इसको याद करते हैं तब पर भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, आप इजोटी से जितने भी यहाँ पर 5 लेटर हैं, जैसे आपका ई हो गया, यहाँ पर देखिए जे हो गया, इसके बाद आपका ओ है, फिर टी है, फिर वाई है। 5-5 की गैपिंग से लेटर हैं। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। ई का कोड कितना होता है 5, जे का ई जे 2 पे आता है, दूसरे मतलब 10 हो गया, ओ का 15, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इन 5 लेटर को याद कर डालिए। बाकी ए से लेकर डी तक ये 4 अक्षरों की कोडिंग तो लगभग सबको याद रहती है। अगर आपसे पूछा जाए डी कौन सा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, तो आप कहेंगे ABCD चौथा अक्षर है। ये उंगलियों से भी कर सकते हैं काउंट, लेकिन इधर से अगर पूछा जाए तो उंगली से काउंट करने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हम बताते हैं, ये जो लेटर लिखे गए हैं, लेटर के नीचे अंक लिखे गए हैं, ये अंक क्या है, उनका एक कोड होता है जिसको हम संगत मान भी बोलते हैं। जैसे F का कोड 6 होता है, G का कोड 7 होता है, H का कोड 8 होता है, I का कोड 9 होता है। इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको हम एक सिंपल तरीके से समझा दे रहे हैं सभी अक्षरों की जो कोडिंग होती है। याद रखिएगा, सभी अक्षरों की कोडिंग उस अक्षर में ही छिपा हुआ है, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है। जैसे अब आप देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है, लेटर आपका है F, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, F है। F का कोड क्या होता है 6 होता है, F का कोड 6 होता है। तो अब आप ये ध्यान दीजिएगा, F आप लिखते कैसे हैं, F ऐसे बनाते हैं, थोड़ा इसके आकार पर ध्यान दीजिएगा। अब इस अक्षर के आकार को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आकार को अगर ये F लिखा जा रहा है, इसको अगर हम इस तरह ला करके यहाँ से मिला देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कौन सी गिनती तैयार होती है, अपने आप देखिए 6 इसमें तैयार हो रहा है नहीं। ये 6 किससे बना हुआ है, ये F लिखा गया है F, और इसको हम ऐसे ला करके यहाँ से मिला दिए तो एक गिनती तैयार हो गई, 6 हो गई। इसका मतलब F का कोड जो होता है वो 6 होता है, F का कोड 6, रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके सामने जब भी F लेटर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि बनाया कैसे गया है, F का कोड क्या होता है 6 होता है। चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। F के बाद आपका आता है G, और G का कोड यहाँ पर 7 होता है, G7। अब देखिए इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, जब आप G लिखते हैं
थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जी लिखे हैं तो जी लिखते समय ये 7 जो 7 होता है यहाँ हम बनाते भी हैं। देखिए जी में अगर इस पार्ट को हम हटा दें यहाँ से तो क्या बचता है, 7 बचता है। तो जी की कोडिंग 7 रटने की जरूरत नहीं है, G7 यानी ये 7 जो है इस जी में खुद छिपा हुआ है। जब हम जी लिखते हैं तो ऐसे देखिए 7 की तरह यहाँ बनाते हैं, इसका मतलब जी का कोड 7। अब जब भी जी आपके सामने आ गया समझ जाएंगे जी का कोड क्या होता है, 7 होता है। नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं, यच। यच को रटना नहीं है, उसको भी समझना है। देखिए यच हम कैसे बनाते हैं, यच ऐसे बनता है, अगर हम इसको क्या करें ऊपर से दोनों लाइन को मिला दें और नीचे से दोनों लाइन को मिला दें तो ये गिनती तैयार होती है। और गिनती कौन सी है, 8। इसका मतलब यच का कोड क्या होता है, 8 होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसमें आपको कुछ करने की या रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। यच का कोड क्या हो गया, 8। अगला लेटर क्या है, आई। देखिए आई क्या है, 9 पर पड़ता है, ये फर्स्ट लेटर है आई का। अगर आई हम ये तीसरे प्रकार लिखते हैं, आई ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे आप लिखते हैं आई एम गोइंग, आप लिख रहे हैं तो आई को आप इस तरह लिखते हैं। ये जो आई बना है लेटर आई है और नंबर में देखा जाए तो किस नंबर की तरह दिख रहा है, 9 की तरह दिख रहा है। इसका मतलब आई तो खुद ही 9 की तरह लिखा जाता है, इसलिए आई का कोड क्या होता है, 9 होता है। या तो आप ऐसे याद करिए, आई नो आप लिखते हैं IKNOW, आई नो, नो मतलब 9, आई नो, नो मतलब 9, तो आई नो मतलब मैं जानता हूं, यानी आई का कोड 9 होता है। तो जब भी आई का कोड आएगा तो आपको याद हो जाएगा आई 9। ठीक, आई तो खुद 9 की तरह बनता है, ऐसे याद करिए, चाहे आई 9 से याद करिए। आई के बाद नेक्स्ट लेटर आपका जे आता है, जे आपके फार्मूला में है, इजोटी में, इसको याद कर लीजिएगा, जे का 10 होता है। जे के बाद के आता है, के ऐसे लिखा जाता है। के को कैसे समझते हैं, के को इस तरह लिखा जाता है, इसमें आप देखिए एक सीधी लाइन दिख रही है, के में एक लाइन आपको सीधी दिख रही है जो 1 को इंडिकेट करती है। ये क्या है, 1 है, 1 है। अब ये जो तिरछी लाइन है इसको अगर हम पकड़ करके खींच दें, इसको इस तरह से तान दें तो ये जा करके ऐसे लंबा हो जाएगा इस तरह। तो कौन सी गिनती बन रही है यहाँ पर, 1 और 1, यहाँ 11 हो गया, 11। इसका मतलब के का कोड क्या हो गया, 11 आ गया। समझ में आ रहा है, मजेदार है कि नहीं आपको? फिर से देख लीजिए, के लिखा जाता है ऐसे। अब के में एक लाइन आपका हो गया, ये 1 को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ जो तिरछी लाइन है इसको पकड़ करके आप खींच देंगे तो ये भी सपोज करिए ऐसे सीधा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट लेटर आपका है एल। कितने तक हो गया है, एल ऐसे लिखा जाता है। एल को ऊपर से थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे तो ये कौन सी गिनती बन जा रही है, 2 की तरह बन जा रहा है। एल में देखिए अगर ऊपर से ऐसे घुमा देंगे तो कौन सी गिनती बन रही है, 2 बन जाता है। तो एल का कोड 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 किसका होता है, 2B का होता है। जब 2 पे नहीं होगा तो इसके आगे आप 1 बढ़ा दीजिएगा, 1 दहाई, तो ये बन जाता है 12। ध्यान दीजिएगा, 2 पे नहीं होगा तो 1 बढ़ा दीजिए 12, 12 पे नहीं होगा तो उसके बाद 22 कर सकते हैं आप जो है। तो इसका मतलब एल का कोड क्या होता है, 12। ऐसे याद रखिएगा, L12। इसका प्रोनाउंसिएशन भी लगभग सेम बनता है, L12। तो एल का कोड क्या हो गया, 12 हो गया। ऐसे याद कर लीजिए आप। एम को 13, देखिए एम को आप कैसे बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं। अगर एम को हम क्लॉक वाइज पलट दें, घड़ी की सुई की दिशा में, एम को ऐसे लाके इस तरह घुमा दें, जब ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको एम को जब हम पलटेंगे क्लॉक वाइज तो इसकी आकृति ऐसे बनती है। किस गिनती की तरह ये दिख रहा है, ये एम कौन सी गिनती दिख रही है, 3 दिख रहा है कि नहीं, ये 3 दिख रहा है, 3 है। 3 पे तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 पे क्या हुआ है, सी हुआ है, इसलिए इसके आगे हम क्या करेंगे, 1 दाएं बढ़ा देंगे। याद रखिएगा, जैसे यहाँ 2 पे नहीं था तो हम 1 बढ़ा के 12 कर दिए थे, अब यहाँ 3 पे अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा के 13 कर देंगे। तो एम का कोड क्या हो गया, 13। इसके बाद चलते हैं एन की तरफ। एन का कोड 14 यहाँ लिखा गया है। एन का कोड क्या होता है, 14 होता है, 14 है, रटने की जरूरत नहीं है। एन में 14 छिपा होता है। जब हम एन बनाते हैं, देखिए एन ऐसे बनाते हैं। अब देखिए एन ये लिखा गया है, लेकिन अगर आप नंबर में देखते हैं तो 14 अपने आप स्पष्ट दिख रहा है। ऊपर इसको हल्का सा काट देंगे तो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। एन में 1 और 4 हम बनाते ही हैं, तो एन में खुद ही छिपा हुआ है 1 4 14। तो एन जब भी आप लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखते हैं तो 1 हो गया और ये 4 हो गया। तो एन में छिपा हुआ है 14, इसका मतलब एन का कोड क्या हो गया, 14। और ओ आपके फार्मूला में ओ का कोड होता है 15। ऐसे याद करिए, चोटी में ओ 15 हो जाता है। पी को कैसे आप याद करेंगे, पी ऐसे होता है, पी ऐसे बनता है। अब पी का मतलब प, पी से प होता है, प माने इसको पलट दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब पी को हम पलट देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। जब पी को पलटेंगे तो ये चीज़ जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये इस लगभग ऐसे आकार का बनेगा। तो ये गिनती कौन सी बनेगी, गिनती 6 बन रहा है।
और 6 पर पी नहीं हो सकता क्योंकि 6 पर क्या हो गया था, एफ हो गया था, इसलिए इसके आगे एक दहाई बढ़ाकर आप क्या बना लेंगे 16। तो पी का कोड क्या होता है, इसको पलटेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इस पर 16 हो गया 16। इसके बाद चलते हैं क्यू की तरफ। क्यू का 17 कैसे याद करेंगे, तो क्यू जब आप लिखते हैं देखिए ऐसे लिखा जाता है क्यू, वैसे क्यू लिखने में भी हम 7 की गिनती बनाते हैं नहीं, 7 की तरह की गिनती यहाँ पर बनती है, नंबर बन रहा है, ठीक। इसका मतलब क्यू का कोड 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 किसका हुआ था, जी का हो गया था, इसलिए इसके आगे एक दहाई बढ़ा करके हम क्या बना लेंगे 17। आपको हम बताएं अगर 2 पे नहीं होगा तो 12 होगा, 3 पे नहीं होगा तो 13 पे होगा, ठीक है। वैसे 7 पे नहीं होगा तो 17 पे हो सकता है। क्यू का कोड क्या हो गया 17 हो गया। क्यू के बाद अगला लेटर आता है आर। देखिए आर को कैसे समझते हैं, आर का कोड 18 होता है। आर में आप देखिए ये चीज़ आपका सर्किल है, गोला दिख रहा है हल्का सा, और इसको भी ला करके ऐसे मिला देंगे तो ये भी गोला हो जाता है। तो ये कौन सी गिनती तैयार हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। आर आप ऐसे लिखते हैं, इसको ला करके इसमें मिला देते हैं तो इस तरह आपको मिल जाता है 8। तो 8 पे नहीं हो सकता आर, क्योंकि 8 पर कौन हुआ था, एच हो गया था, इसलिए इसके आगे एक दहाई बढ़ाकर क्या बना लेंगे 18 बना लेंगे। तो आर का कोड क्या हो गया 18 हो गया। यस को कैसे याद करेंगे, यस आप ऐसे लिखते हैं, इसको ला करके ऐसे मिला देंगे, इस तरह मिलाएंगे तो कौन सी गिनती बन गई, 9 की तरह बन गया कि नहीं। यस का कोड 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 किसका होता है, आई का था, आई 9, इसलिए इसके आगे हम एक बढ़ाकर क्या बना लेंगे 19 बना लेंगे। यस का कोड क्या हो जाता है 19 हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद टी आता है, टी आपके फार्मूला में इजोटी में है, टी का 20 वैसे भी याद रखिए, T20 में ऐसे याद रखते हैं T20, ठीक है, ये क्लियर आपका हो गया। इसके बाद आप देखते हैं यू पर आ जाते हैं। समझिए यू को कैसे समझते हैं, ये फर्स्ट लेटर है यू, ये पहले प्रकार का है। अगर हम यू को लिखते हैं चौथे प्रकार में फोर्थ लेटर तो ऐसे लिखा जाता है, यू इस तरह लिखा जाता है, सबको पता है यू ऐसे लिखते हैं। अब आप ये बताइए जब हम यू लिखते हैं तो कौन सी गिनती बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 बनाते हैं, इसको हल्का सा अगर इसको मिटा दिया जाए, मिटा देंगे तो अपने आप समझ में आ रहा है ये क्या है, ये 2 हो गया और ये क्या है 1 हो गया। फिर से ध्यान दीजिए यू आप ऐसे लिखते हैं, क्लियर। देखिए यू में 21 दिख रहा है कि नहीं, यू में 21 आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर इसको हल्का से यहाँ से हम मिटा दें, अब स्पष्ट है 2 और 1 यानी 2 और 1 21। यू में 21 छिपा हुआ है तो यू का कोड क्या होता है 21 होता है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और वी से क्या होता है व, ऐसे याद रखिए, वी मतलब व से 22, वी से व से 22, इसको ऐसे याद कर लीजिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है। वी से व से 22, वी व 22 ऐसे याद करिए। और डब्लू है तो डब्लू को भी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो इस तरह घुमाएंगे तो ये भी 3 की तरह बनेगा। डब्लू जैसे यम को घुमाए थे आप, यम को आप क्लॉकवाइज घुमाए थे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो इस तरह बन जाएगा 3। और 3 पर डब्लू नहीं हो सकता क्योंकि 3 पे क्या हुआ था सी हुआ था। अगर इसके हम एक दहाई बढ़ा देंगे 13 कर देंगे तब पर भी नहीं हो सकता क्योंकि 13 पे कौन हो गया था, यम हो गया था। अब इसके आगे हम क्या बढ़ाएंगे 2 बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा 23 बन जाएगा। डब्लू का कोड क्या हो गया 23 हो गया, क्लियर हुआ। इसके बाद x का 24, ये आप याद कर लीजिए, एक तो याद करना पड़ेगा आपको, x का कोड 24, x 24। फिर y का 25 होता है, यहाँ फार्मूला में इजोटी में देखिए y का कितना होता है 25 होता है। इसके बाद z का 26, तो लगभग सबको क्लियर रहता है, याद रहता है z का 26। तो इस तरीके से अगर हम इसको याद करते हैं तो ये कोड हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस पर ऐसा नहीं 2-3 बार आप प्रैक्टिस करें अपने आप जो है कागज़ ले लीजिएगा, कलम लीजिएगा, उसमें लेटर लिखिएगा। उसके बाद आप जैसे हम समझाए हैं वैसे आप समझिएगा कि यहाँ हम यफ को कैसे बनाए थे, यफ ऐसे था, इसमें ऐसे बना दिए 6 हो गया था। जी को कैसे बनाए थे 7 था। एच को कैसे बनाए थे 8 हो गया था। आई का 9 होता है, आई 9, ठीक है। और जे इजोटी में है। के का 11 कैसे बनाया गया था, एल का 12, एम का 13। इस तरीके जिस तरीके से आपको हम समझाए हैं 1-2 बार आप रिविजन करिए और ये हम दावा करते हैं कि 100% आपके दिमाग में फीड हो जाएगा और 7 जन्म तक आप इसको कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। इसके बाद एक चीज़ और बचता है अपोजिट लेटर। जैसे अपोजिट में क्या होता है, जैसे ए हुआ उधर जेड हो गया, ए के अपोजिट जेड होता है, बी के अपोजिट वाई होता है। इस तरीके से अपोजिट याद करने में भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको हम अपोजिट भी बता दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको कैसे याद करते हैं। देखिए एक चीज़, विपरीत अक्षर किसी भी लेटर का निकालना हो तो आप जानते हैं विपरीत अक्षर निकालने की एक सूत्र होता है
विपरीत अक्षर निकालना है तो 27 माइनस दिए गए अक्षर का कोड, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक फार्मूला होता है 27 माइनस दिए गए अक्षर कोड। क्योंकि टोटल लेटर 26 होते हैं तो हम 27 में से क्या करेंगे, जिस अक्षर के अपोजिट निकालना है उसके कोड को घटा देते हैं। अभी जैसे आपसे पूछा जाए कि Q के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ध्यान दीजिएगा, Q के विपरीत अक्षर निकालना है तो हम 27 में से क्या करेंगे, कोडिंग 17, तो यहाँ 17 घटा देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 10। 10 पे कौन अक्षर आता है, J आता है। इसका मतलब Q के अपोजिट क्या हो जाएगा, J हो जाता है। ठीक है, किसी भी अक्षर के अपोजिट निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो एक फार्मूला होता है। लेकिन आपको हमेशा याद रहे, इस तरह घटा करके आपको निकालना ना पड़े, इसके लिए आपको हम एक देसी ट्रिक बताते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि A के अपोजिट Z होता है। आप जानते हैं फर्स्ट लेटर A है और उधर से अंतिम अक्षर आप क्या होता है, Z होता है। तो A के अपोजिट क्या होता है, Z होता है। इसको आप ऐसे याद रखते हैं, इसका ट्रिक आप याद रखिए आज, जैसे A Z, A से Z ज यानी आज, आज मतलब A के अपोजिट ज यानी A के अपोजिट क्या होता है, Z हो जाता है। और इसको याद रखिए आप BY है, BY का मतलब बाई, इसको याद रखिए, बाई मीन द्वारा होता है BY, तो BY का मतलब होता है B के अपोजिट Y, बाई याद रखिएगा इसमें, बाई बाई मतलब BY। ठीक है, इसको याद रखिए आप BY बाई। और CX, इसको याद रखिए आप 6, एक यहाँ पर शब्द याद रखिए 6, 6 का मतलब 6 यानी C के अपोजिट X, ऐसे याद रखिए 6 मतलब C के अपोजिट X, 6। और D के अपोजिट W होता है, इसको आप याद रखिए DO, माउंटेन ड्यू नाम सुने होंगे आप, जो माउंटेन ड्यू, तो ड्यू का मतलब ड्यू, ऐसे याद रखिए ड्यू मतलब W, वो मतलब डी का मतलब डी, वो का मतलब W, डी वो मतलब डी, वो मतलब W, तो D के अपोजिट क्या होता है W, तो आप ड्यू से याद करिए। इसके बाद E के अपोजिट V होता है, इसको याद कर सकते हैं आप इवनिंग, इवनिंग मीन शाम होता है, EVNING, तो इवनिंग से EV याद रखिए, इवनिंग मतलब शाम, EV, तो E के अपोजिट क्या हो जाता है, V हो जाता है। F के अपोजिट U होता है, इसको आप ऐसे फू याद रखिए, फ्यू यानी फी मतलब F और U, या तो आप ऐसे याद रखिए F फॉर फादर, U फॉर अंकल, फादर और अंकल, फादर के अपोजिट आप याद कर सकते हैं, फादर के अपोजिट अंकल, तो F के अपोजिट U, फादर अंकल, ऐसे भी याद कर लीजिएगा, F मतलब फादर, U का मतलब अंकल। और GT, इसको याद रखिए GT, एक GT रोड है, G के अपोजिट T होता है, जिसको आप याद कर सकते हैं कि GT, ये GT रोड से याद रखिए, GT मतलब ग्रांड ट्रंक रोड जो है, तो GT का मतलब G के अपोजिट T। अब H के अपोजिट S होता है, इसको कैसे याद करेंगे, HS, इसको आप याद रखिएगा हाई स्कूल। अब देखिए हाई स्कूल में H और S आ गया, H के अपोजिट S हो जाता है हाई स्कूल, HS हाई स्कूल। या याद रखिए आप हनी सिंह, HS मतलब हनी सिंह, S से हनी, S मतलब सिंह। ठीक है, किसी तरीके से मतलब आप याद करिए, याद हो जाए बस, HS मतलब हनी सिंह। इसके बाद आ जाइए IR को आप याद रखिएगा, I से इंडियन, R से रेलवे, ऐसे याद रखिए इंडियन रेलवे। IR का मतलब क्या है, इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे से याद कर लीजिएगा, I के अपोजिट R हो जाएगा। I जब भी आएगा तो आपको याद आ जाएगा, I मतलब इंडियन, R रेलवे, इंडियन रेलवे से याद करते हैं। JQ आप याद रखिए, J के अपोजिट Q, इसको कैसे याद करेंगे, J से जाने, Q मतलब Q आप याद रखिए जाने क्यों, तो जाने क्यों मतलब J जाने क्यों, इस तरह याद कर लीजिए। K के अपोजिट P होता है, इसको आप याद रखिए KP या PK याद रखिए, PK मूवी आप देखेंगे, PK मतलब P के अपोजिट K, या तो आप K के अपोजिट P, इसको याद रखिए, K से कमला, P से पसंद, ऐसे याद रखिए कमला पसंद, गुटका नाम सुने होंगे जो है कमला पसंद, तो K से कमला, P से पसंद, तो K के अपोजिट P याद हो जाए कमला पसंद, या KP याद रखिएगा, KP से। L के अपोजिट O होता है लो, इसको याद रखिएगा लो। और M के अपोजिट N होता है, इसको याद रखिए मन मतलब M के अपोजिट N होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो सारे यहाँ पर अपोजिट लेटर आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अक्षरों की कोडिंग और ये अक्षरों का अपोजिट आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, और इसको 1-2 बार आप रिवीजन करिएगा, अपने तरीके से इसको आप
याद करने की कोशिश करिए और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही।